पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लाइक न्यूज में लाइक जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से लगातार है 8-10 साल से. दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ड्यू टू द पार्लियामेंट सेशन मोस्ट ऑफ द एमपी आर आउटसाइड द पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ द स्पीकर कह सकते हैं या फिर चेयरमैन की वजह से भी कह सकते हैं या फिर द रूल ऑफ द पार्लियामेंट की वजह से भी हम वी कैन से बिकॉज दे आर ब्रीचिंग द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कि आप जो कोडिफाई है इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई है या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोडिफाई है या इवन फिर द लोकसभा रूल या राज्यसभा रूल के अकॉर्डिंग है. अच्छा ये बताओ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कॉन्स्टिट्यूशन में है कौन से आर्टिकल में? 3 जगह से अलाउड है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, 3 जगह से है. तो इसमें आपको ये चीज इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए सोर्स कहाँ से. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड प्रिविलेज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर प्रेसिडेंट. तो ये तीनों आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से ले सकते हैं. तो इसके बारे में देखेंगे. अच्छा तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देता कौन है? मीन्स कि कोई नया प्रिविलेज मुझे ऐड करना है, किसके थ्रू होगा? प्रेसिडेंट. इसमें क्या है, जो भी इफ दे नीड टू ऐड द न्यू प्रिविलेजेस स्पीकर एंड द चेयरमैन विल रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट विल फाइनलाइज. क्योंकि पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट भी आता है, लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है. ठीक है, तो ये दोनों के एक का चेयरमैन एक का स्पीकर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे कि हमें ये प्रिविलेज ऐड करना है. अगर उनकी पार्टी बोलेगी कि ये ऐड कराओ तो वो जाएंगे, वो साइन होगा तो देन न्यू प्रिविलेज विल बी एडेड देयर एंड द फाइनल अथॉरिटी इज विद द प्रेसिडेंट. कि प्रेसिडेंट ऐड करेंगे. रोल हो गया ना लोकसभा राज्यसभा चेयरमैन एंड द स्पीकर का. ठीक, तो अभी कल परसों न्यूज था उसका ऑडिट हो रहा है. प्रेसिडेंट के जो ट्रिप हुए हैं आउटसाइड इंडिया, हाँ उसका भी हो रहा है, बाहर भी हुए हैं, जो 50,000 60,000 की एक कप ऑफ टी की 56,000 कप ऑफ टी एंड ऑल्सो लाइक जो स्पेंडिंग था बहुत ज्यादा स्पेंडिंग है अनयूजुअल स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग. उनको एक फिगर बताया गया था कि एक सिंप्लिसिटी का फिगर है जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए प्रेसिडेंट. तो उस केसेस में ऑडिटिंग चल रही है, अभी न्यूज आएगी 2-3 दिन बाद. ठीक है, उसके बारे में देखेंगे जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो वी विल सी कि क्या क्या हुआ है. तो नाउ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में रिसेंटली द पार्ट ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन स्पीच ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस वर एक्सपंज. तो मोशन ऑफ जो प्रेसिडेंट का स्पीच था उसके बेसिस पे द ओपोजिशन वर प्रोटेस्टिंग कि वो क्लियरली उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है ऑन द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट पे. तो दे वर द आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट. तो इन द केसेस में दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन द प्रेसिडेंट स्पीक. तो ये हर किसी का लाइक डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको प्रेसिडेंट स्पीच पे बोलना है या नहीं बोलना है. इवन द जो लीडर ऑफ पार्लियामेंट है वो रिप्लाई करेगा प्रेसिडेंट स्पीच का, लेकिन बाकी को भी अलाउ होता है कि कोई किसी को भी अगर प्रेसिडेंट स्पीच पे कुछ भी बोलना है दे आर अलाउड टू डू. लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया. उन केसेस में किसी को बाहर कर दिया गया पार्लियामेंट से. तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का कंसेप्ट आया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में क्या क्या अलाउ नहीं है. तो इन द केस ऑफ द क्रिमिनल केसेस पार्लियामेंट प्रिविलेज एप्लीकेबल नहीं होता है, बट इन द केस ऑफ द सिविल केसेस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एप्लीकेबल होता है. सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर द लीगल इम्यूनिटी enjoyed by the members of the legislature in which legislature are granted protection for the certain action done for the statement made in the course of their legislative duty. एक you noted the one thing, हमेशा केजरीवाल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही मोदी के अगेंस्ट क्यों बोलता है? प्रिविलेज जो भी इन द हाउस बोला जाएगा दे आर नॉट लायबल अगेंस्ट, उनके कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है. तो दैट्स व्हाई यू सी मोस्ट ऑफ द लीडर्स इन द पार्लियामेंट आर सेइंग अगेंस्ट द अदर लीडर्स. In the most of the time you see the speech of the Delhi CM against the other minister, you will find him in the legislative assembly only. तो उस केस में होता है. तो parliament is the sole authority to ascertain if there has been a breach of the privilege or the contempt of the house. तो house specific, if there is a like a privilege issue है लोकसभा में, then the speaker will be the final authority. If राज्य सभा में, then the chairman will be the final authority. So there is a privilege committee also. Privilege committee 15 members from the Lok Sabha and the 10 members from the Rajya Sabha. Total 25 members की committee होती है. If there is an issue related to the privilege, then the matter will go to the privilege committee and they will decide the final decision there. So parliamentary committee पे भी हमेशा question आते हैं, तो you should remember about the privilege committee. So source of privilege in India. तो mainly कहाँ से privilege derive हुई है parliament में? Number 1, constitutional provision. Article 105 and the Article 194 deal with the power, privilege and the immunity enjoyed by the members of the Indian Parliament and the State Legislative Assembly. Statutory provision, the Code of Civil Procedure Code 1908 provide for freedom for arrest and the detention of member under civil process during the continuance of the meeting. कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक पार्लियामेंट सेशन के अलाउड नहीं है? 40 days. 40 days before the session
they are not allowed for arresting the MP or MLA and after the 40 days of the session also. Privilege based on the rules of procedure of the president, जो लोकसभा राज्यसभा के रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग भी privilege are given. So there are 3 sources of the privilege. तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं कि कहाँ से क्या डिराइव होता है, प्रिविलेज कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, या लोकसभा या राज्यसभा के रूल के अकॉर्डिंग है, प्रिविलेज कमेटी है तो कौन कौन मेंबर हो सकता है, और फाइनल डिसीजन किसका एप्लीकेबल होगा ऑन द प्रिविलेजेस देयर. टाइप्स क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द प्रिविलेज. वन इज द इंडिविजुअल प्रिविलेज, इंडिविजुअल एमपी एमएलए को अवेलेबल है. अनदर इज द कलेक्टिव प्रिविलेज. कलेक्टिव प्रिविलेज जहां पे कॉमन एक्शन होता है कि आप सब लोग बाहर कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे तो किसी पे कोई एक्शन नहीं होगा. These are the right that each member of parliament has in his official capacity. हर एक members को allowed है. MP are free to speak their minds in the house. They can speak as required. लेकिन सही बोलना है, कुछ गलत नहीं बोलना. They are allowed to speak in the parliament. If they are speaking anything in the parliament, there will be no case on the MPs and the MLA. किसी के behalf पे भी they are speaking, they are not उन पे कोई भी केस अलाउ नहीं होगा. Like जो राहुल गांधी पे केस हो because he speak outside the parliament. Those cases पे they are filing FIR. But if he is speaking anything in the parliament, तो he is not like a case नहीं होगा उनके basis. Not required to serve on jury. Like कि इनका भी discretion है कि आपको जुडिशरी में उस टाइम पे हेल्प करना है, केसेस में हेल्प करना है. लाइक कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कोई ट्रायल है, कुछ कन्विक्ट है, उस केसेस में अगर पार्लियामेंट में है तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जुडिशरी को जाके केसेस में आपको तो अपना केसेस में जाके हेल्प करना है. तो ये प्रिविलेज है. 40 डेज बिफोर द पार्लियामेंट एंड 40 डेज आफ्टर द पार्लियामेंट अलाउ नहीं. प्रिविलेज कमेटी किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, लोकसभा सेक्रेटरीट करता है. प्रिविलेज कमेटी बस ये बता देगा कि इसने पार्लियामेंट की प्रिविलेज ब्रीच किए हैं, इन द फाइनल डिसीजन अकॉर्डिंग टू द हाउस होगा. नहीं 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 नहीं, डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर in the case of the Lok Sabha and in the case of the Rajya Sabha it's discretion of chairman. इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन करेगा, उस केसेस में जाएगा. दूसरे केसेस में डायरेक्टली इनटेक होगा. हाँ, तो इन दैट केस इज द प्रेसिडेंट का रिक्वायर्ड है साउंड माइंड्स के, या कुछ भी और इश्यू हो जाता है. हाँ, इससे आएगा. ठीक है, तो बाकी एक बार रीचेक कर लेना तीनों के बारे में, और क्लैरिटी हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आई विल लेट यू नो. ठीक है. इन द कलेक्टिव प्रिविलेज, कलेक्टिव प्रिविलेज में क्या होगा, सबके लिए एक रूल बना दिया गया, ये सब पे इंप्लीमेंट होगा. These are the collectively conferred privilege and are more generic in nature. The right to publish document, reports and the discussion. जो भी documents होंगे लोकसभा राज्यसभा के वो सब publish हो सकते हैं. To forbid other from doing the same. लोकसभा राज्यसभा की जो proceedings है कोई publish नहीं कर सकता, किसी specific को rights है. The courts are prohibited to inquire into the proceeding of the house. कोई भी house का proceeding है, court cannot inquire for the house proceeding there. So these are the collective privilege and these are the individual privilege in the parliament. So significance, what is the significance of the parliamentary privilege? Again, the freedom of speech and expression. कि हर किसी को बोलने का अधिकार है. In the parliament, if they are the public representative, so they should be allowed to speak on the some specific topics related to the public. Even it will be against the government or with the government. तो हर केसेस में उनको बोलने का अलाउ होना चाहिए. So that's why there will be a no action on the parliament में जो भी MP या MLA in the legislative assembly कुछ भी बोलेंगे तो उन पे कोई एक्शन नहीं होता, because they are speaking on the behalf of the public there, because they are the representation कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, पब्लिक को ही कर रहे हैं, उनको पब्लिक ने ही सिलेक्ट या इलेक्ट करके भेजा है. Ensure independence of MP. If there is a parliament privileges, तो MP can speak. अगर पार्लियामेंट प्रिविलेज नहीं होगी तो अकॉर्डिंग टू पार्टी उनको बोलना पड़ेगा, लेकिन अभी भी बोलते पार्टी के अकॉर्डिंग है, लेकिन बट द प्रिविलेज आर गिवन, यू कैन स्पीक ऑन योर ओन on some specific topic, like the Varun Gandhi. He is speaking against the government. He is in the BJP, but he is also criticizing the policy of the government as well. So for that, they are allowing कि ensure independence होना चाहिए MPs का. Then ensure collective rights of the parliamentarian. जितने भी rights हैं जो MP MLA को दिए गए हैं, तो उस केसेस में वो क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या सजेशन कर सकते हैं, तो उस केसेस में इट्स ऑल्सो अलाउड. रिड्यूस अनड्यू इन्फ्लुएंस, पैसे के इन्फ्लुएंस में कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे एंड यू कम टू द माई पार्टी, तो वो भी उसमें उसके लिए भी दिया गया था कि आपको प्रिविलेज है, अगर आपको ऐसा कोई बोलता है तो यू कैन प्रेजेंट देयर इन द पार्लियामेंट एज वेल. लेकिन ऐसा हो रहा है कंटिन्यूअसली, एवरीबडी लव मनी, तो उस केस में दे आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस इन द पार्लियामेंट. द लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच should be according to the constitutional provision and subject to the procedures and rules of the parliament under the article 118 of the Indian Constitution. तो एक restriction लगा दिया, आप इन आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही बोल सकते हैं.
अगर इस आर्टिकल के दूसरे अगेंस्ट बोलोगे तो यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक देयर आर सम स्पेसिफिक कंडीशन फॉर यू आर स्पीक अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल देयर. Article 120 of the Indian Constitution said that the members of the parliament is not allowed to discuss the manner and the judgment given by the judge. They cannot discuss the judgment of the judge in the parliament. So this is also not allowed there. No immunity and the right could be claimed and held back by the member on which said outside the parliament कुछ भी बोलते हैं तो उसको parliamentary privilege allowed नहीं है in any case. So these are some of the limitation. Number one, freedom of speech सब cases में नहीं है. Article 121 के according they cannot discuss about the judge in the parliament and there is no immunity outside the parliament. Like राहुल गांधी के साथ हुआ तो ये limitation में है. तो ऐसा होता तो they is not allowed for the jail. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या रहा इस केस में इन द पीवी नरसिम्हा राव केसेस स्टेटेड दैट द मेंबर्स नीड द वाइडर प्रोटेक्शन ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल द सिविल एंड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग दैट बियर द नेक्सस ऑफ देयर स्पीच और वोट. इस केसेस में लाइक क्रिमिनल में तो अलाउड ही नहीं है बट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कुछ एक वाइडर प्रोटेक्शन उन्होंने बोला था कि होना चाहिए इवन इन द केस ऑफ द सिविल और इवन द क्रिमिनल केसेस बिकॉज जो वोट जिन्होंने किया है उनके अगेंस्ट हो जाता है. अगर क्रिमिनल केसेस में नहीं अलाउड है जो स्पेंडिंग हुआ इलेक्शंस पे जो टैक्सेशन जो उन्होंने दिया सब कुछ खराब हो गया. इन दैट केस लाइक दे आर सिलेक्टिंग ए क्रिमिनल फॉर द इलेक्शन सो इन दैट केस दे शुड बी मच प्रोटेक्शन देयर. इन द केस ऑफ द MSM Sharma stated that whenever there is a condition of imbalance between the provision of part 5 article 194 of the privileges and the fundamental rights confirmed by the part 3 the fundamental right will remain supreme over the others. अगर कोई ऐसा प्रिविलेज है जिससे फंडामेंटल राइट हैम्पर्स हो रहे हैं किसी के भी तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा देन द प्रिविलेज आर्टिकल्स. तो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई इन दीस स्पेसिफिक केसेस. देन द कोडिफिकेशन सबसे बड़ा इश्यू कोडिफिकेशन अलग अलग जगह है अलग अलग जगह से दे आर टेकिंग द पावर और एक क्लैरिटी नहीं है प्रिविलेज पे कि इस केसेस में इट शुड बी द प्रिविलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो कोडिफिकेशन नहीं है. तो दिस इज द वन ऑफ द इश्यू ऑफ द parliamentary privilege. This is for the mains perspective. There is a critically analyze about the parliamentary privilege. तो उस केसेस में you can write codification नहीं है जो limitation हमने डिस्कस किया वो नहीं है. Also you can mention about the judgment of the Supreme Court.